डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट ये आपके चैप्टर नंबर 4 में गिवन है और ये चैप्टर जो है 7 मार्क्स का है। तो हम इस वीडियो में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2019 से लेके 2024 तक उसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 40। तो देखिए इसमें 3 सीरीज गिवन है आपकी, कौन सी है 3D है, 4D है, 5D है और क्या है 6D है। सिलेबस में केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 3D सीरीज है। तो हमें लर्न क्या रखना है 3D सीरीज के एलिमेंट का नेम, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, बेनिडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और क्या है कॉपर एंड क्या जिंक। आपको ये 10 एलिमेंट लर्न कर लेने हैं, साथ में इनका इनका एटॉमिक नंबर। तो देखिए इनका है 21, ये 22, ये 23, ये 24 और ये 25 और ये 26, 27, 28, 29 और क्या है 30 है। अब देखिए 4D सीरीज, 4D सीरीज में क्या है एट्रियम है, जिरकोनियम है, रोडेनियम है, मोलिब्डिनम है, टिक्नीशियम है, रुथोनियम है, रुहोडियम है, पैलेडियम है, सिल्वर है और क्या है कैडमियम है। तो ये 4D सीरीज है। आपको यदि लर्न हो जाता है तो ठीक है, नहीं लर्न होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको स्कैंडियम से जिंक तक एलिमेंट के नेम एंड एटॉमिक नंबर ये सब लर्न रखना है। देखिए 5D सीरीज में क्या है लैंथेनम है, हैफनियम है, टेंटेलम है, वुल्फोन है, वुल्फोन का मतलब है टंगस्टन है, रिहेनियम है, ओस्मियम है, इरिडियम है, प्लैटिनम है, गोल्ड है और क्या है आपका मरकरी। तो ये 3D सीरीज के क्या हैं एलिमेंट, ये आपके पूरे जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट है। यहाँ पे AC है और ये जो है मैन मेड है यहाँ पे। आप देखिए जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट का, तो N-1 क्या D12 कितना 10, NS कितना 122। ये किसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट का। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव टाइप में कि व्हाट इज द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा रीजन ये है कि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है आपका वो क्या है पार्शियली फिल्ड है। कैसा है पार्शियली फिल्ड, मतलब कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए 3D सीरीज है तो यहाँ पे D जो है वो 3D होगा। जब ये 3D होगा तो यस क्या है यहाँ पे आपका 4 होगा, एक ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए आपको किसका निकालना है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम निकालना है तो 21 है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये कहा, देखिए अब आप वैसे राइट कर सकते हैं AR का मतलब हो गया आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसके बाद आएगा 3D क्योंकि ये 3D सीरीज का है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4s कितना 2। तो ये किसका है स्कैंडियम का है। तो आपको लर्न रखना है यहाँ पे क्या होगा AR मतलब आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 19 और 19 2 कितना हो जाएगा 21। तो 3D1 क्या हो गया 4s2। तो ये क्या है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या आपका क्या डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इसका रीजन बताएंगे कि डी ऑर्बिटल जो है वो कैसा है पार्शियली फिल्ड है। कैसा है पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड का मतलब होता है कि ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो देखिए जैसे हम मान लीजिए राइट करते हैं यहाँ पे जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है 30 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा AR 3D कितना 10 और 4s कितना 2। ये हो गया 18 10 कितना हो जाएगा 28 और कितना 30। तो जब ये 30 हो जाएगा तो देखिए ये एटॉमिक नंबर 30 है। अब देखिए ये कौन सा स्टेट है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है Zn2 पॉजिटिव। अब Zn2 पॉजिटिव होगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हम लॉस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3D कितना 10 हो जाएगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम उसको बोलते हैं जिनका मतलब जिनका डी ऑर्बिटल क्या है पार्शियली फिल्ड हो, किसमें हो ग्राउंड स्टेट में हो या तो किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। और ट्रांजिशन एलिमेंट हम उनको नहीं बोलेंगे या उनको कंसीडर नहीं करते हैं जिनका
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो, 3D में जो है आपका फुलफिल्ड ना हो। जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका फुलफिल्ड नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन आता है कि जिंक जो है इज नॉट रिगार्डेड एट द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप उसका रीजन बताएंगे, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करता है, 3D10, मतलब ये फुलफिल्ड है। यदि ये फुलफिल्ड होंगे तो उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। मतलब ये है कि इसका जो है ग्राउंड स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही स्टेट में ये फुलफिल्ड नहीं होने चाहिए। फुलफिल्ड है तो उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। इसके लिए आपका क्वेश्चन है कि जिंक, कैडमियम एंड क्या मरकरी, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। तो रीजन आप ये बताएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट एंड क्या ग्राउंड स्टेट, ये दोनों ही स्टेट में इनका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, D10 होता है। क्या आंसर बताएंगे, D कितना होता है, 10। जिंक के लिए 3D, कैडमियम के लिए 4D और मरकरी के लिए 5D। तो ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम किसको बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम उसी को बोलेंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब d ऑर्बिटल जो है कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, ग्राउंड स्टेट एज वेल एज क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब एक में हो सकता है लेकिन दोनों में जो है कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। अब इसी में एक क्वेश्चन ये आता है कि Cu पॉजिटिव जो है, मतलब कॉपर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s1। तो देखिए 3D10 4s1 है, ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट का है। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव। जब हम 2 पॉजिटिव राइट करेंगे तो कितना होगा, 3D9 हो जाएगा। तो देखिए पार्सली फिल्ड हो गया, इसलिए इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। जो कॉपर के लाइन में कॉपर, सिल्वर, ये गोल्ड, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसलिए नहीं है कि रीजन है कि इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में ही इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D10 होता है। मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हीं को बोलना है जो कैसे हो, पार्सली फिल्ड हो। यदि हम करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल में फिल कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3D सीरीज गिवन है। यहाँ पे देखिए स्कैंडियम कितना है, 21 है, मतलब 3D1 है, 4s2, तो 1 इसमें है, 2 इसमें। टाइटेनियम में भी 2 है और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 3D3 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, 4s2। अब देखिए क्रोमियम एंड कॉपर, ये क्रोमियम एंड कॉपर ये एक्सेप्शन है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, 3D4 नहीं है, कितना है, 5 है। तो आप ये लर्न रखेंगे, 1 2 3 4 कितना, 5, और यहाँ पे कितना है, 1 है। इसमें 3D5 है और यहाँ पे कितना है आपका, 2 है। यहाँ देखिए 3D6, 1 2 3 4 5, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, 6, यहाँ पे आपका 2। कोबाल्ट में 3D7, तो 1 2 3 4 5 6 और कितना, 7, और यहाँ पे क्या, 2। निकिल में कितना है, 8 है 3D, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे क्या, 2। कॉपर में देखिए कितना है, 3D10। तो कॉपर एंड क्रोमियम के लिए आप लर्न रखेंगे, यहाँ पे क्रोमियम में 3D5 है, कॉपर के लिए कितना है, 3D10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 8 9 और 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे फुलफिल्ड है पूरी तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे भी कितना, 2। अब ध्यान से देखिए, आपको एक्सेप्शन क्या दिख रहा है, एक्सेप्शन आपको दिख रहा होगा क्या, क्रोमियम और किसका, कॉपर का। सब में आपको 4s2 दिख रहा है, लेकिन कॉपर और क्रोमियम में कितना है, 4s1 है, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं किसमें, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों शो करते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, इस ग्राफ को भी आप समझेंगे। यहां देखेंगे आप, ऐसे बना है, तो यहाँ हम राइट कर रहे हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, पैनीडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल,
कॉपर और क्या, जिंक। ध्यान से देखिए, बस इस ग्राफ से और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इसका जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट क्यों होगा। तो देखिए ध्यान से, यदि हमारे पास ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जितना अनपेयर्ड होगा उतना ही वो क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट के। रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग या इंटर आयनिक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटर एनायनिक बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, मतलब ये 5 मर्जिंग ऑर्बिटल है, मतलब 5 ये जो है अनपेयर्ड है, ये 5 है। तो यदि हम इसको मर्ज कर दे तो फिजिबिलिटी ऑफ मर्जिंग ऑर्बिटल इंक्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ 1 अनपेयर्ड है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ देखेंगे तो 6 है। देखिए ध्यान से, क्रोमियम में कितना दिख रहा है, 6 है, इसलिए हाईएस्ट है। मैग्नीज के केस में जब भी मैग्नीज का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आप राइट करेंगे सो द D5 कॉन्फ़िगरेशन, जो अनएक्सपेक्टेड है। कैसा है, अनएक्सपेक्टेड है ये, मतलब इसका बिहेवियर सबसे डिफरेंट होगा। तो जब भी क्वेश्चन आता है मैग्नीज का, आप सीधा उसमें राइट कर देंगे सो द D5 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट है। आयरन में आप देखेंगे तो यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हैं, 4 हैं। तो देखिए जैसे ये डाउन हो जा रहे हैं तो इसका जो है क्या होता जा रहा है, मर्जिंग ऑर्बिटल की फिजिबिलिटी जो है कम होती जा रही है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जब आप यहाँ आ रहे हैं, देखिए आयरन में 4 है, कोबाल्ट में 3 है, निकल में कितना है, 2 है, और यहाँ कॉपर में देखिए फुलफिल है। तो इनका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये आप ये लर्न रखेंगे कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होगा, मर्जिंग ऑफ फिजिबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो मैक्सिमम किस में हो जाएंगे, क्रोमियम में। कितने हैं, 3D5 और कितना है, 4s1। तो यहाँ पे 6 होगा। सेम चीजें किसके लिए है, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये भी डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो रीजन आप बता देंगे जब भी क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों ये शो करते हैं, तो आप बताएंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट के। तो मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, उसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसीलिए सबसे कम कौन शो करेगा, जिंक शो कम करेगा। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि हीट ऑफ एटमाइजेशन जिंक का सबसे कम क्यों है, तो आप बताएंगे क्योंकि वो कैसा है, जिंक ये पेयर्ड है, मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, D10, एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियाई। तो देखिए ध्यान से, जर्नल ट्रेंड क्या होता है कि यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है आपकी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। यदि हम क्या करते हैं, स्कैंडियम से किधर जा रहे हैं, जिंक की तरफ, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होनी चाहिए। ये रूल है, जर्नल ट्रेंड है। रीजन ये है क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है यदि हम किधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट साइड। आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये है यहाँ पे, ये आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है ये एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियाई के लिए है। देखिए क्वेश्चन ये है कि आयरन कोबाल्ट निकिल है सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। क्या क्वेश्चन है कि आयरन कोबाल्ट निकिल, यहाँ पे दिख रहा होगा ये आयरन है, कोबाल्ट है, और ये क्या है, निकल है आपका। ये क्या शो कर रहे हैं, सिमिलर। आप ग्राफ मतलब आप अपने बुक में टेबल देखेंगे जो गिवन है, उसमें आपको सिमिलर एटॉमिक साइज दिखेगी। ऐसा क्यों, पहला क्वेश्चन। फिर देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होना चाहिए, तो
अनएक्सपेक्टेड कॉपर और जिंक इंक्रीज क्यों कर रहा है, ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इसका आंसर क्या है, सिंपल है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक जब हम चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होता है किससे, शील्डिंग इफेक्ट से। क्या आंसर है यहाँ पे कि यदि हम स्कैंडियम से किधर जाते हैं क्रोमियम तक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर देन होता है शील्डिंग इफेक्ट से। रीजन क्या है कि प्रॉपर जो है पेयरिंग कहां से स्टार्ट होती है, आयरन से। कहां से स्टार्ट होती है, आयरन से। तो यहां तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसलिए इनकी साइज क्या होने लगती है, डिक्रीज होती है। मैग्नीज के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बता देंगे, अनएक्सपेक्टेड और D5 कॉन्फ़िगरेशन। आयरन कोबाल्ट निकिल की जो है एटॉमिक साइज सिमिलर क्यों है, तो उसके लिए आंसर क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल हो जाता है किसके, शील्डिंग इफेक्ट से, क्योंकि यहीं से पेयरिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि आयरन का 3D6 होता है तो फर्स्ट पेयरिंग यहीं से स्टार्ट है, तो प्रॉपर शील्डिंग यहीं से होने लगती है। तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उतना ही इफेक्ट किसका होता है, शील्डिंग इफेक्ट का। तो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, इसलिए जो है सिमिलर एटॉमिक साइज शो करते हैं। कॉपर और जिंक का क्यों इंक्रीज करता है, तो रीजन क्या है कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो गई कंप्लीट, तो जितना आपकी पेयरिंग होगी उतना प्रॉपर शील्डिंग होगी, मतलब शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाता है, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर हो जाता है किससे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि यहाँ से डिक्रीज क्यों करता है, तो आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आंसर राइट करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर देन क्या, शील्डिंग इफेक्ट। सेकंड आप यहाँ देखेंगे कि सिमिलर क्यों शो करता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इक्वल हो जाता है किससे, शील्डिंग इफेक्ट से, क्योंकि पेयरिंग यहीं से स्टार्ट होती है। फिर कहता है कि कॉपर और जिंक इंक्रीज क्यों कर जाता है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे कंप्लीट पेयरिंग हो जाती है, तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ग्रेटर हो जाता है किससे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, आप यहाँ देखिए ये 4D सीरीज है और ये कौन सी है, 3D, और ये क्या है, 5D है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे जिरकोनियम और हैफनियम, ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिरकोनियम एंड हैफनियम जो है ये सिमिलर एटॉमिक साइज क्यों शो करते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2022 या 23 में, जिरकोनियम एंड हैफनियम जो है सिमिलर एटॉमिक साइज क्यों शो करते हैं, जबकि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होना चाहिए और ये सिमिलर हो जाते हैं, ऐसा क्यों। तो आप बताएंगे ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। क्या बताएंगे आंसर, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है 5D सीरीज में, क्या आ जाता है, लेंथेनाइट, लेंथेनम के बाद से, इसलिए जिरकोनियम और हैफनियम क्या हो जाते हैं, सिमिलर एटॉमिक साइज शो करते हैं। और यहाँ पे बताएंगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ फील्ड हो जाते हैं, 4f में, इसलिए जिरकोनियम और हैफनियम क्या है, सिमिलर एटॉमिक साइज शो करते हैं। तो आप राइट कर देंगे ड्यू टू द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक गिवन है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ध्यान से देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू कहाँ जा रहे हैं, राइट, मतलब स्कैंडियम से जिंक की तरफ, तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होना चाहिए, जर्नल ट्रेंड ये है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट ये जर्नल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप यहाँ क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो जर्नल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, तो रीजन आप ये बताएंगे अनइवन एटॉमिक रेडियाई या साइज। अभी आपने एटॉमिक साइज देखा था, होना चाहिए डिक्रीज, तो कहीं पे सिमिलर हो रही है, कहीं पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट आप रीजन क्या बताएंगे, क्वेश्चन ये आएगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होना चाहिए लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट वो जर्नल ट्रेंड फॉलो नहीं करते, रीजन बताइए। तो फर्स्ट आप क्या बताएंगे, अनइवन एटॉमिक रेडियाई, रीऑर्गेनाइज एनर्जी। तो देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, तो पहले ये भी समझ लीजिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है रिमूवल ऑफ
इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस सेल, मतलब बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, तो उसका रीजन आप बताएंगे। अनइवन क्या है, एटॉमिक रेडियाई, सेकंड क्या है, रीऑर्गेनाइज एनर्जी। जैसे मान लीजिए आप हैं यहाँ पे और आपसे कोई एनर्जी या आपका कोई सामान चोरी हो गया, तो आपको अपने घर को स्टेबलिश करने में, स्टेबल करने में रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना फिर से। तो सेम चीज है, जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो एटम को फिर से क्या करना पड़ेगा, अपने को बनाना पड़ेगा, मतलब रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उसके लिए उसे क्या बोलते हैं, रीऑर्गेनाइज एनर्जी। तो ये दो इसके जो है मेन टॉप मतलब मेन पॉइंट है कि अनइवन एटॉमिक रेडियाई है, क्योंकि स्कैंडियम से आपका मैग्नीज तक ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। आयरन से आयरन कोबाल्ट निकल का सिमिलर हो जाता है, और कॉपर और जिंक का क्या हो जाता है, डायरेक्टली इंक्रीज हो जाता है। और रीऑर्गेनाइज का मतलब आप समझ गए कि जब इलेक्ट्रॉन हम लूज करते हैं तो हमको फिर से स्टेबल होने के लिए, मतलब हमको फिर से फिट होने के लिए रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, रीऑर्गेनाइज एनर्जी। अब देखिए D0, D5 एंड D10, यदि इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यदि ये कोई शो करता है तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। रीजन ये है कि यदि एटम जो है स्टेबल से अनस्टेबल के लिए जाएगा, स्टेबल से क्या अनस्टेबल, तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव है और Mn2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn3 पॉजिटिव में। तो Mn2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन है D5 और Mn3 का हो जाएगा D4। तो देखिए स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम यहाँ पे लगेगी। यदि मान लीजिए अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल से किधर जा रहा है, स्टेबल की तरफ। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि अनस्टेबल हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ D4 है, मतलब यहाँ मैग्नीज आपका ट्राई पॉजिटिव है और आपको बनाना है क्या, Mn2 पॉजिटिव। तो यहाँ D5 है, तो देखिए अनस्टेबल से स्टेबल, तो यहाँ पे एनर्जी कम लगेगी और यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो याद रखेंगे D0, D5, D10 यदि कॉन्फ़िगरेशन एटम शो करता है तो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। रीजन समझ में आ गया होगा कि आप स्टेबल से क्या हो रहे हैं, अनस्टेबल। तो घर से बेघर होंगे तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, लेकिन बेघर से यदि घर होंगे तो वहां पे एनर्जी कम लगेगी। ये समझ में आ जाना चाहिए। ये हो गया क्या आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। ये कॉन्फ़िगरेशन बस ये लर्न रखना है कि D0, D5 और D10 यदि कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एलिमेंट्स या मेटल जो शो कर रहा है तो स्टेबल है और स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाएगा तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, ज्यादा लगेगी। स्टेट ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन व्हाई। तो आप रीजन बताएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या राइट करते हैं, n-1d 1 2 कितना 10, ns कितना 1 to 2। तो देखिए यहाँ केमिकल बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, n-1d और आपका क्या ns। तो इनके बीच जो है स्मॉल एनर्जी गैप है। क्या है, स्मॉल एनर्जी गैप। आप रीजन क्या बताएंगे, क्वेश्चन आएगा व्हाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो राइट करेंगे स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन n-1d एंड ns ऑर्बिटल ड्यू टू बोथ आर पार्टिसिपेट इन ए केमिकल बॉन्डिंग। अब देखिए टेबल देखिए आपके बुक में बना है लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कुछ ये ब्रैकेट में दिख रहे हैं। तो जो ये ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसे हैं, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा मोस्ट स्टेबल कब होंगे, जब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीज का हम शो कर रहे हैं, मैग्नीज का होता है एटॉमिक नंबर 25। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया AR 3D कितना 5, 4s कितना 2।
तो देखिए यहाँ Mn2 पॉजिटिव है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2। तो जब 2 लॉस करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करेगा? 3d5। तो 3d5 क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हाफ फील्ड है ना, नोबल गैस नहीं है। कैसा है ये? हाफ फील्ड है। अब देखिए Mn यहाँ पे कितना है? यदि हम +7 शो करते हैं तो कितना लॉस कर देगा? Ar, मतलब यहाँ पे 3d कितना हो जाएगा? 0। अब ये 5 2 यहाँ से निकल गए, 5 यहाँ से, तो कितना हो गया? 3d 0। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और यहाँ पे क्या था? हाफ फील्ड था। तो ये क्या है? जितने भी ब्रैकेट वाले हैं वो क्या है? मोस्ट स्टेबल है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि बीच एलिमेंट शो द 1-2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, तो आप बताएंगे कॉपर शो करता है 1 और 2। ठीक है, तो आप इसको जो है लर्न कर लेंगे या ऐसे देख लेंगे। अब देखिए कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख, कॉपर के केस में आते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar, 3d कितना? 10। Ar आपका 3d कितना? 10। 4s कितना? 1। यदि 1 लॉस कर दिया तो कितना शो करेगा? Cu पॉजिटिव आपका। 3d कितना? 10। ठीक है, फिर देखिए 3d कितना, यहाँ पे देखिए Cu कितना? 2 पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा? 3d 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्वेश्चन ये आता है, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि Cu2 पॉजिटिव मोर स्टेबल देन Cu पॉजिटिव इन एक्वस सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या है? Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Cu पॉजिटिव इन एक्वस सोल्यूशन। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, Cu पॉजिटिव 3d 10 है, स्टेबल इसको होना चाहिए। बोल रहे हैं कि कौन सा है? 3d, मतलब Cu2 पॉजिटिव है। ऐसा क्यों, जबकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d 9 है। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इस केस में मतलब ये बताएंगे आंसर ड्यू टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और क्या होता है? रिडक्शन भी होता है। तो क्वेश्चन क्या था देखिए ध्यान से कि Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Cu पॉजिटिव इन एक्वस सोल्यूशन। तो देखिए कॉपर के केस में देख रहे हैं कि 3d 10 है पॉजिटिव के, और 2 पॉजिटिव में 3d 9 है, स्टेबल इसको होना चाहिए, जबकि उल्टा हो रहा है। यहाँ ये कह रहा है कि Cu2 पॉजिटिव स्टेबल है, और किसके कंपेयर में? इसके Cu पॉजिटिव को। तो आप बताएंगे ड्यू टू क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे राइट कर रहे हैं कि Cu पॉजिटिव है और यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ यदि हम 2 Cu पॉजिटिव राइट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है? Cu2 पॉजिटिव। मतलब यहाँ देखिए Cu से Cu2 पॉजिटिव, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब इसी Cu से बन रहा है Cu। यहाँ देखेंगे तो Cu से क्या बन रहा है? Cu। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 2 पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखिए Cu पॉजिटिव से क्या बन रहा है? Cu, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो यहाँ भी आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इक्वस सोल्यूशन में डिसाइड होती है किस पे? E0 की वैल्यू पे, और E0 की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। इसमें क्वेश्चन है कि वन ट्रांजिशन मेटल डज नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आप बताइए ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा है? कौन है? स्कैंडियम। कौन है आपका? स्कैंडियम। ऑक्सीडेशन स्टेट से यदि क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए राइट है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, तो आप उसके लिए आंसर लिखेंगे D0 कॉन्फ़िगरेशन है, और ये क्या अचीव करता है? मतलब अटेंड करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। Cr3 पॉजिटिव आता है, मतलब देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और कितना? 4s1। तो जब हम यहाँ पे कितना राइट करेंगे? Cr3 पॉजिटिव, तो यहाँ कितना आ जाएगा? Ar कितना? 3d कितना? 3 हो जाएगा। अब जब 3d 3 है तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे हमने 3 ऐसे फिल कर दिया है, लेकिन इसके लिए नहीं है। जब आप T2Z में देखेंगे, T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, तो इसका मतलब है हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड है तो आंसर क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टेबल। Mn2 पॉजिटिव के लिए आता है, तो आप बताएंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या शो कर रहा है? D5। या फिर 3 पॉजिटिव आता है तो बताएंगे क्या है कॉन्फ़िगरेशन?
D5 कॉन्फ़िगरेशन। अब Cu2 पॉजिटिव से ये Cu3 पॉजिटिव बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है T2G6, तो इसलिए क्या है ये स्टेबल है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज गिवन बिलो विच एलिमेंट शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट राइट है। ऑप्शन है स्कैंडियम, मैग्नीज, क्रोमियम, टाइटेनियम। तो देखिए स्कैंडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 है, मैग्नीज का मैक्सिमम होता है +7, क्रोमियम का होता है +6 और टाइटेनियम का होता है +4। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, मैग्नीज। रीज़न ये है कि मैग्नीज जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करता है, तो +7। रीज़न देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि मैग्नीज जो है एटॉमिक नंबर 25 है, तो हम इसका राइट करेंगे AR 3D कितना 5 4s2। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव करेगा, तो ये कितना लॉस कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7। द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, तो आप लर्न रखेंगे n-1 D1 to 10 NS2। मान लेते हैं कि स्कैंडियम का हमको राइट करना है, तो एटॉमिक नंबर कितना है 21 है, तो 21 है एटॉमिक नंबर, तो हम लोग राइट करेंगे कितना हो जाएगा AR मतलब 18 हो गया और 3D कितना 1, 4s कितना 2। तो इसका मतलब है ये 4 होगा और ये 3D होगा 3D सीरीज के लिए, तो ये 21 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा n-1 D1 to 10 NS1 to कितना 2। तो यहाँ पे देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है A। ये गलत होगा, रॉन्ग होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ये रॉन्ग होगा, यहाँ पे 0 है, ये भी गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग व्हाई जिंक इज नॉट रिगार्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलते, तो रीजन देखिए जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR है, 3D 10 है, 4s2 है। अब देखिए ये किसको बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए फुलफिल्ड है, क्या है ये फुलफिल्ड है। तो देखिए जब हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कितना हो जाएगा AR 3D कितना 10। इस केस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन जो है फुलफिल्ड है। तो यदि किसी का इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। तो जिंक आपको लर्न रखना है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको हम नहीं बोलते हैं। रीज़न ये है क्योंकि ये फुलफिल्ड है एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट दोनों ही केस में। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का मतलब है ग्रेजुअल डिक्रीजेस होता है। रीज़न ये है कि 4f ऑर्बिटल जो है 4f ऑर्बिटल में क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इस वजह से साइज एटॉमिक जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और जब डिक्रीज होती जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो आप आंसर ये भी लिख सकते हैं 4f ऑर्बिटल, या ये राइट कर सकते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या है, व्हाई इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम लोअर देन दैट ऑफ क्या है, जिंक है। अब तो देखिए ध्यान से, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है AR 3D 5 4s1। ये हो गया आपका 18 18 1 20 हो गया, 18 हो गया, ये 19 19 5 कितना हो जा रहा है 24। और यहाँ पे देखिए जिंक का होता है 30, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है AR 3D 10 4s2। तो देखिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यदि 1 इलेक्ट्रॉन हम इसको रिमूव कर देंगे तो देखिए क्या बचेगा 3D5, जो क्या है स्टेबल है। और यहाँ पे देखिए ये फुलफिल्ड है, तो फुलफिल्ड से जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल। तो देखिए स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कम एनर्जी चाहिए। और जब स्टेबल से हम अनस्टेबल बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि क्रोमियम आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन
टू अटेंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए यहाँ पे लोअर क्या चाहिए हमें, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आयनाइजेशन, और यहाँ पे क्या है हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये पहले से स्टेबल है, तो स्टेबल से यदि हम उसे अनस्टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बैक एंड डी ऑर्बिटल, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, ये तीनों में से आप एक भी आंसर इसमें राइट कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर जनरली कलर्ड, यदि ये पूछता है कि कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो है कलर्ड होते हैं तो रीजन बताना है, तो आप राइट करेंगे प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या डी ट्रांजिशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आउट ऑफ KMnO4 एंड K2 KMnO4 विच वन इज अ पैरामैग्नेटिक एंड व्हाई, तो देखिए KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और K2MnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो आपको बताना है कि पैरामैग्नेटिक कौन होगा, तो पैरामैग्नेटिक आपका क्या होगा, KMnO4, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे KMnO4 क्या है आपका पैरामैग्नेटिक है, और इसमें रीजन आप क्या बताएंगे, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कैसे अनपेयर्ड है, तो देखिए +7 है, तो यहाँ पे +7 है, तो मतलब यहाँ पे डी पे कितने हैं, D5 है, तो डी पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अनपेयर्ड होगा। अब यहाँ पे K2MnO4 के केस में कितने हैं, +6 है, तो मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप राइट करेंगे तो यहाँ पे +6 है, तो +6 में जब आप फिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, T2Z 6 हो जाएगा, मतलब T2Z आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे डायामैग्नेटिक होगा K2MnO4 और KMnO4 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। रीजन बता देंगे, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। है Cr2O7 2- + 14H+ क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आयनिक इक्वेशन है। यहाँ पे Cr देखिए 2 है, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 2Cr 3 पॉजिटिव प्लस देखिए कितने H है, अच्छा यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 7, तो 7 ऑक्सीजन के लिए उतने H2O राइट करेंगे, तो 7 H2O होंगे, तो 14H हो गया। अब देखिए चार्ज देखेंगे तो यहाँ -2 है, यहाँ +14 है, तो +14 में -2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, +12 आएगा प्लस का, और यहाँ -6 है तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, +6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी देखिए कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 पॉजिटिव, मतलब 6 पॉजिटिव इधर भी चार्ज है, 6 पॉजिटिव इधर भी चार्ज है, तो प्रोडक्ट आपका होगा 2Cr3 प्लस क्या, 7H2O। ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल सोज +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको बताना है कि +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो ध्यान से देखिए मैग्नीज जो है वो +2 से क्या शो करता है, +7, जिंक जो है क्या शो करता है, +2, स्कैंडियम +3, कापर जो है +1 एंड क्या शो करता है, +2। आपने देखा होगा Cu पॉजिटिव भी होता है और Cu क्या 2 पॉजिटिव, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है 2023 का, ट्रांजिशन मेटल सो देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन, तो ये सही बात है। सेकंड देखिए रीजन क्या है, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड इन टू मेटल, तो ऑक्सीजन की बैलेंस कितनी होती है, बैलेंस ही 2, तो ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, मतलब असर्शन एंड रीजन करेक्ट, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन टू असर्शन, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन है, बीच वन एमंग द फॉलोइंग मेटल ऑफ 3D सीरीज हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, आपको बताना है कि लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस एलिमेंट का है, तो देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मेल्टिंग पॉइंट के। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 6 है, इसका कितना है 3D 5 है, और यहाँ पे कितना है 3D 10 है, और कापर का भी होता है 3D कितना 10 और 4s1, और यहाँ पे होता है 4s2, और यहाँ पे भी 4s2, ये भी 4s2 है। तो देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, और इसमें कितने हैं, यहाँ पे 0 हैं, और यहाँ पे देखिए यस में 1 है लेकिन इसमें 0 है डी में। तो देखिए आपको ये बताना है कि सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट कितना हो, किसका होगा, तो देखिए फुलफिल्ड कौन है, कंप्लीटली जिंक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जिंक। रीजन ये है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, ना यस में है ना ही डी में है,
तो ये क्या शो करेगा, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। एसर्शन गिवन है ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और रीजन क्या गिवन है कि ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ट्रांजिशन मेटल्स रिजल्ट इन वीक मेटालिक बॉन्डिंग। तो देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा होंगे तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखिए यहाँ पे राइट है ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ट्रांजिशन मेटल में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कॉपर तक होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और जिंक में नहीं होते, तो जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, लो होती है। तो एसर्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए रीजन क्या बोल रहा है, ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन मेटल रिजल्ट इन वीक मेटालिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे रीजन आपका रॉन्ग है, क्योंकि ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। मतलब असर्शन आपका क्या है, असर्शन आपका ट्रू है और रीजन आपका क्या है, फॉल्स है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इन एसोसिएट विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। तो आपको ये बताना है कि कैटालिटिक एक्टिविटी जो है किस पे डिपेंड करती है। ऑप्शन क्या गिवन है, तो ऑप्शन देखिए पैरामैग्नेटिक नेचर है, कलर ऑफ क्या है, हाइड्रेट आयंस है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो है, कैटालिटिक आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, तो प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है किस पे करती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी पूछता है कि व्हाई शुड द ट्रांजिशन एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो आप आंसर में राइट करेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन में गिवन है कॉपर इज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, और रीजन बोल रहा है कॉपर हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इज इन ग्राउंड स्टेट। तो देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है AR3D कितना 10 4s1। तो ये आपका देखिए यहाँ पे राइट है कि कॉपर इज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इसका 3D फुल कंप्लीट है। लेकिन जो आपका Cu2 पॉजिटिव जो होगा तो उसमें आप क्या राइट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR3D कितना 9 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो आपका असर्शन रॉन्ग हो जाएगा, और रीजन जो है देखिए क्या राइट है, कॉपर हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो देखिए कंप्लीटली फिल्ड है 3D में, तो D10 है, लेकिन Cu2 पॉजिटिव में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो S से 1 और D से 1, तो कितना हो जाएगा 3D9। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो इनकम्प्लीटली जब फिल्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी होगा। मतलब असर्शन आपका क्या है, असर्शन आपका फॉल्स है और रीजन आपका क्या है, ट्रू है। तो रीजन आपका क्या है, ट्रू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। क्वेश्चन क्या राइट है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यू फॉर Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट फॉर Cr3 पॉजिटिव प्लस Cr2 पॉजिटिव। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करिए। Mn का होता है कितना, आपका होता है Mn का AR3D कितना 5 4s कितना 2, और आपका क्रोमियम का कितना होता है, तो क्रोमियम का होता है आपका AR3D 5 4s1। तो देखिए यहाँ पे Mn3 पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव है, तो Mn यदि हम 2 पॉजिटिव राइट करते हैं, Mn2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो कितना बचेगा 3D5, और यहाँ पे हम Cr2 पॉजिटिव राइट करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 3D4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए Mn3 पॉजिटिव राइट करेंगे तो Mn3 पॉजिटिव जब होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3D4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव में आपका कितना 3D3। तो देखिए यहाँ पे 3D4 है और यहाँ पे क्या है 3D3 है,
थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज। अब देखिए मैग्नीज का कितना होता है, D5 है। D5 से आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, D4 में। ध्यान से देखिए यहाँ पे D5 है तो आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, D4 में। तो मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस है, दिस आल्सो एक्सप्लेन व्हाई द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। तो रीजन क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ 3D4 है और यहाँ पे देखिए क्या है, 3D3 है। यहाँ 3D4 और यहाँ क्या है, 3D3। क्वेश्चन क्या था कि ई नॉट वैल्यू फॉर मैग्नीज 3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट फॉर द Cr3 पॉजिटिव एंड Cr2 पॉजिटिव। तो रीजन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे जो है एक्सप्लेन करेंगे इसको, कि यहाँ पे देखिए Mn2 पॉजिटिव में 3D5 है और Mn3 पॉजिटिव में क्या है, 3D4 है। और यहाँ पे देखिए Cr2 पॉजिटिव है तो यहाँ 3D4 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लॉस कर देगा तो ये क्या बनाएगा, 3D3, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। और ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे किसके लिए, स्टेबल के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3D3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे आंसर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे देंगे। और आप ये भी राइट कर सकते हैं वर्ड में, मच लार्जर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn। तो यहाँ पे देखिए इसकी थर्ड जो है लार्जर है, लार्जर इसलिए है क्योंकि ये 3D5 है। तो जब ये 3D5 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है तो लार्जर है। वायर द रिक्वायर्ड चेंज इन द D5 टू किसमें, D5 से D4 में हम आ रहे हैं, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दस। तो D5 से D4 में आएंगे तो वो क्या होगा, लार्जर होगा। क्योंकि यहाँ पे D5 देखिए आपका फिल है और उससे यानी इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, D4। देखिए राइट है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज कलरलेस वेयर Ti3 पॉजिटिव इज कलर्ड इन एन इक्वल सोल्यूशन। तो ध्यान से देखिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar3D1 4s कितना 2। तो देखिए जब यहाँ पे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव बनेगा तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 Ar यहाँ पे बचेगा, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये फुलफिल्ड हो गया। तो यहाँ पे जब फुलफिल्ड है तो जब ये फुलफिल्ड होगा तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए Ti3 पॉजिटिव, तो Ti3 पॉजिटिव को हम लोग क्या करेंगे कि एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 22। तो जब हम 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा Ar3D कितना 1। क्योंकि यहाँ पे देखिए होता क्या है एक्चुअल में 3D2 4s2। तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो कितना बचेगा 3D1। तो यहाँ पे अनपेयर्ड है, तो जब अनपेयर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या शो करेगा, कलर। तो इसलिए ये क्या है, कलर्ड है और ये क्या है, कलरलेस है। राइट है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम MnO2। तो देखिए आप इसको कैसे राइट करेंगे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है। तो देखिए MnO2 की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ। तो आपका क्या बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पायरुलुसाइड। जो MnO2 है ये क्या है, पायरुलुसाइड है और ये ओर्स है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनेगा 2K2MnO4 प्लस क्या, 2H2O। अब देखिए यहाँ बैलेंस करने के लिए 4 राइट करना पड़ेगा। 2K2MnO4 जो आपका बना है इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर जो है ग्रीन होता है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे K2MnO4 प्लस क्या, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बनेगा KMnO4 जिसका कलर कैसा होगा, पर्पल। कैसा हो जाएगा, पर्पल। और ये कैसा है आपका, ग्रीन है। तो ये क्या था आपका प्रिपरेशन मेथड, आप क्या, MnO2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोलुसाइड। नेक्स्ट देखिए एक्टिनाइट शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्टिनाइट जो है वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करता है क्योंकि यहाँ पे कंप्रेबल एनर्जी है। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे ड्यू टू कंप्रेबल एनर्जी। आप इसका आंसर जो है राइट करेंगे क्या, ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जी ऑफ। तो एक्टिनाइड आते हैं 5F में, 5F 6D एंड 7S ऑर्बिटल। तो आंसर क्या हो गया कि कंप्रेबल एनर्जी है किसमें, 5F 6D एंड 7S में। इस वजह से क्या है कि एक्टिनाइड शो द वाइड रेंज ऑफ क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट।
देखिए यहाँ पे राइट है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम एलॉय। तो ट्रांजिशन मेटल एलॉय क्यों बनाते हैं, तो रीजन आप बताएंगे ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज। तो यहाँ पे राइट करेंगे ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज, ये इसका आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है, ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज। इस वजह से जो है तो ये क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राइट है Ce4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Ce4 क्यों है, तो उसका आंसर ये है कि Ce जो है आपका सिरिलियम इज क्या है, मोर स्टेबल। Ce जो है इज मोर स्टेबल, इस किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एंड इसका जो E0 की वैल्यू है वो कैसी है, हाई है। तो इसकी वैल्यू कैसी है, हाई है। तो आप ये बताएंगे कि जो Ce है इज मोर स्टेबल है किसमें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एंड E0 वैल्यू इसकी क्या है, हाई है। इसलिए क्या है, Ce4 जो है इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या है, एजेंट है। अब आपको राइट करना है राइट 1 सिमिलरिटीज एंड 1 डिफरेंस बिटवीन द केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एंड क्या, एक्टेनाइड। तो देखिए सिमिलरिटी इसमें क्या हो जाएगी कि दोनों जो है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड दोनों क्या शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड इसमें जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस आप कोई सा भी राइट कर सकते हैं। तो डिफरेंस आप ये बताएंगे कि एक्टिनॉइड जो है वो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव। कैसे हैं ये, रेडियो एक्टिव है। और लेंथेनाइड जो है रेडियो एक्टिव नहीं है, मतलब ये कैसे हैं, नॉट रेडियो एक्टिव। सभी जो है रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉट रेडियो एक्टिव। लेकिन जो है एक्टिनॉइड जो है आपके क्या है, एक्टिनॉइड्स आर रिएक्टिव है, लेंथेनाइड क्या है और नॉट क्या है, रेडियो एक्टिव। 2023 के क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर जो है आपका डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है। इस चैप्टर से टोटल 7 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए क्या गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन। तो ये आपको एक रिएक्शन यहाँ पे दिख रही है इक्वेशन, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए हम कैसे कंप्लीट करेंगे इस इक्वेशन को। यहाँ पे देखिए क्या है, Cr2O7 2-, इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट। हम इसे क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट से हम क्या बनाएंगे, क्रोमेट। क्या बनाएंगे, क्रोमेट। क्रोमेट का मतलब होता है CrO4। क्या होता है क्रोमेट का मतलब, CrO4। फिर देखिए इसको बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है Cr, तो यहाँ पे 2 राइट करेंगे और यहाँ 2- प्लस देखिए क्या बनेगा आपका, ये बेसिक मीडियम में है मतलब यहाँ पे OH है, तो कितने H है, 2, तो यहाँ पे राइट करेंगे H2O। क्या राइट करेंगे, H2O। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2CrO4 2- प्लस क्या, H2O। ये आपका डाइक्रोमेट आयन था और ये आपका क्या है, क्रोमेट आयन है। फिर देखिए क्वेश्चन सेकंड है कि Cr2 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले ये समझेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट हम उसको बोलते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन है कि Cr2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहले हम क्रोमियम का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 24 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कितना होता है, Ar3d5 4s1, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या राइट है, Cr2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। तो देखिए जब ये लॉस करेगा तो कितना बचेगा, 3d4, यहां से 1 और यहां से 1, तो कितना बचा, 3d4। तो अब ये क्वेश्चन हो गया कि 3d4 जो है इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब यहाँ पे 3d4 है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो देखिए यहाँ Cr2 पॉजिटिव से यदि हम क्या बना दें, Cr1 पॉजिटिव, देखिए Cr2 पॉजिटिव से क्या कर दें, मतलब Cr2 पॉजिटिव से यदि हम Cr3 पॉजिटिव करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 है, 3d कितना है, 4 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3d3। तो इसलिए क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यदि ये लास्ट कर लेगा तो क्या शो करेगा 3d3, मतलब क्या हो जाएगा T2z3, और T2z3 जो है वो क्या है हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये स्टेबल है। आपको समझ में आ गया होगा कि 3d3 हम कह रहे हैं तो आपको d ऑर्बिटल में नहीं फिल करना है, मतलब आप T2z वाले में फिल करेंगे तो आपका T2z में टोटल 6 होते हैं, पेयरिंग की बात करेंगे तो T2z3 है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो क्या है एक्स्ट्रा स्टेबल। आप 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो आंसर ये राइट करेंगे, ऐसे आप दिखा देंगे कि ऑक्सीडेशन ये है, मतलब यहाँ पे Cr2 पॉजिटिव 3d4 लिखेंगे और Cr2 पॉजिटिव से क्या बना देंगे Cr3 पॉजिटिव, यहाँ 3d4 और यहाँ क्या राइट कर देंगे 3d3, और ये बता देंगे कि क्या है T2z3 है, मतलब हाफ फील्ड है तो ये क्या है मोर स्टेबल। मतलब यहाँ पे क्या था अनस्टेबल था तो अनस्टेबल से क्या स्टेबल हो गया, तो उसके लिए क्या है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करें डोनेट कर दे। यहाँ देखिए जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि जिंक कैडमियम मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, तो रीजन समझिए। ट्रांजिशन एलिमेंट हम उसको बोलते हैं जो कैसा हो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो उसे ही हम क्या बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब डी ऑर्बिटल जो है आपका कैसा होना चाहिए इनकम्प्लीटली फिल्ड। कब होना चाहिए ग्राउंड स्टेट एंड किसके ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों ही स्टेट में यदि ये कंप्लीटली फिल्ड है तो उसे हम क्या बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। एग्जांपल हम आपको लेके दिखा रहे हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar3d10 4s2, तो ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस स्टेट में आप देखिए 3d10 है 4s2 है, सब फुल फिल्ड है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में हम आते हैं Zn2 पॉजिटिव बनाता है, मोस्ट ऑफ मतलब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, तो यहाँ से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हम लॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3d10, तो देखिए आपको दिख रहा है क्या ये फुलफिल्ड है, इसलिए क्या है इसे हम नहीं बोलेंगे कि ये क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट। साथ में कैडमियम को आप देखेंगे तो कैडमियम का आपका कितना होता है तो 3 यहाँ पे 4d10 होगा 4s2, जब आप लॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4d10। सेम चीजें आप मरकरी में करेंगे तो 5d10 आएगा, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों ही स्टेट में ये फुलफिल्ड जो है इनके डी ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल मतलब फुलफिल्ड है ये इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इसे हम नहीं बोलेंगे कि ये क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन एंड राइट टू कंसीक्वेंस ऑफ द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। इसके मतलब इस क्वेश्चन को चेंज करके ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द एक्टेनाइट कंट्रैक्शन, तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन एंड एक्टेनाइट कंट्रैक्शन दोनों ही टॉपिक को हम इससे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से व्हाट इज द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन है, तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन हम किसको बोलते हैं डिक्रीज ऑफ आयनिक रेडियाई और एटॉमिक साइज, ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ, यहाँ पे राइट कर सकते हैं ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ आयनिक रेडियाई एंड एटॉमिक साइज then increase the atomic number, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ने के बाद यहाँ पे आयनिक रेडियाई और एटॉमिक साइज इसकी क्या होने लगती है ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। फिर देखिए इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, तो आप बताएं में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता है 4f ऑर्बिटल में, तो 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, तो ये भी राइट कर सकते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ये काज है, मतलब इस वजह से जो है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है। और एक्टेनाइट के केस में आप क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता है 5f ऑर्बिटल में, और लेंथेनाइट के केस में क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता है 4f ऑर्बिटल में टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो इस वजह से आपका क्या होता है ग्रेजुअल डिक्रीज होने लगता है एटॉमिक साइज, और आपका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक के नंबर इंक्रीज होने के साथ एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो इंक्रीज नहीं होता, वो क्या होने लगता है डिक्रीज होने लगता है। रीजन आप बताएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फिल इन 4f ऑर्बिटल बाय पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसी में देखिए ये भी राइट है कि राइट
टू कंसीक्वेंस ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो फर्स्ट आप ये बताएंगे राइट टू कंसीक्वेंस ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज हो जाती है किसके, सिमिलर प्रॉपर्टीज 4D एंड 5D सीरीज। आप में क्वेश्चन है कि जिरकोनियम एंड हैफनियम सो सिमिलर एटॉमिक साइज। इस क्वेश्चन का आंसर भी है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन इंटर इन 4f ऑर्बिटल। तो ये क्वेश्चन है कि जिरकोनियम एंड हैफनियम सो सिमिलर एटॉमिक साइज। तो रीजन यही है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज हो जाती है क्या, 4D एंड 5D सीरीज की, ड्यू टू द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। सेकंड आप ये बता सकते हैं पॉसिबल सेपरेट द लेंथेनाइट, possible separate lengthenite by lengthenite contraction। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग गैसियस Mn3 पॉजिटिव प्लस एंड क्या है Cr3 पॉजिटिव, राइट ऑन द देम इन द मोस्ट स्टेबल एक्वस सोल्यूशन। मतलब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए उसके लिए आपसे एटॉमिक नंबर बनना चाहिए। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है Ar, 3D कितना 5 4s2। ठीक है, क्रोमियम का आप राइट करेंगे तो क्रोमियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 24, Ar, 3D कितना 5 4s1। अब देखिए यहाँ Mn3 पॉजिटिव है, तो Mn3 पॉजिटिव में आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 3D1 3D आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए Cr3 पॉजिटिव बनाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने लॉस करने पड़ेंगे, यहाँ से 1 और यहाँ से क्या 3D3। तो देखिए Cr3 पॉजिटिव शो कर रहा है 3D3 और Mn3 पॉजिटिव शो कर रहा है 3D4। अब पूछा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें 4 हैं और इसमें कितने हैं 3 हैं। अब इसके बाद बोल रहा है कि मोस्ट स्टेबल कौन है इन इक्वस सोल्यूशन। तो ध्यान से देखिए 3D3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या शो करेगा T2Z3। तो जब ये T2Z3 हो जाएगा तो मतलब क्या है हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड है तो ये क्या है मोस्ट स्टेबल है। किसके कंपेयर में, आपके Mn3 पॉजिटिव के कंपेयर में मोस्ट स्टेबल है ड्यू टू द T2Z3 मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। क्वेश्चन गिवन है एक्सप्लेन ऑल द स्टेप अलोंग विद द केमिकल इक्वेशन व्हिच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइटोर्स। K2Cr2O7 को हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। क्रोमाइटोर्स का फार्मूला क्या होता है FeCr2O4। जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं NaOH के साथ मतलब बेस के साथ, प्लस क्या O2, तो आपका क्या बनता है देखिए क्रोमाइटोर्स है और क्रोमाइटोर से आपका बनता है सोडियम क्रोमेट। क्या बनता है सोडियम क्रोमेट। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 16 NaOH राइट कर देंगे, यहाँ 7, तो ये हो जाएगा क्या Na2CrO4, इसे बोलते हैं क्रोमाइट सोडियम क्रोमेट, प्लस क्या 2Fe2O3 और प्लस क्या 8H2O। अब देखिए ये जो आपका बना है सोडियम क्रोमेट, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे एसिड के साथ। तो Na2CrO4 की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे H2SO4 के साथ। जब हम H2SO4 के साथ कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, देखिए सोडियम क्रोमेट है तो अब बन जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट का फार्मूला होगा Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस क्या H2O। अब सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन हम KCl के साथ कराएंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। तो Na2Cr2O7 प्लस क्या 2KCl, तो आपका बन जाएगा क्या K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट।
टू NaCl। तो जो क्वेश्चन था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रोमाइट और उसकी रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो सोडियम क्रोमेट बनेगा, और सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एसिड के साथ, तो सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा, और सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, KCl के साथ, तो क्या बनेगा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो लेस सॉल्युबल है किसके कंपेयर में, सोडियम डाइक्रोमेट के। कलर जो होता है तो कैसा कलर होता है, ऑरेंज कलर्ड। इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर्ड। यहाँ क्वेश्चन है कॉपर फर्स्ट आर व्हाइट वेयर एज अ कॉपर सेकंड कंपाउंड आर कलर्ड। तो देखिए ध्यान से, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar3d10 4s1। तो देखिए कॉपर फर्स्ट के केस में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, मतलब कितना बनेगा 3d10। तो 3d10 जो है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। जब ये कंप्लीटली फिल्ड है तो ये कैसा रहेगा, वाइट। और यहाँ पे यदि हम Cu2 पॉजिटिव राइट करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो कितना 3d9। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीटली है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। और साथ में आप देख रहे हैं ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा शो करेगा, कलर, मतलब ये क्या शो करेगा, कलर। रीजन है क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ क्या है, पेयर्ड है, तो ये कैसा शो करेगा, व्हाइट। क्रोमेट चेंज देयर कलर व्हेन केप्ट इन द एसिडिक सॉल्यूशन। तो देखिए क्रोमेट का फार्मूला क्या होता है, CrO4 2-। इसको हम क्रोमेट बोलते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एसिडिक मीडियम में कराते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है क्या, डाइक्रोमेट। ये क्या बना लेता है, डाइक्रोमेट। तो इसका कलर जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो आप आंसर राइट कर सकते हैं, क्रोमेट चेंज टू डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि क्रोमेट से क्या बन जाता है, डाइक्रोमेट। मतलब CrO4 2- से क्या बन जाता है, Cr2O7 कितना माइनस, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मोमेंट CO, मतलब कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, बाई राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। CO है एंड CO2 पॉजिटिव है। तो देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar3d7 4s2। तो CO पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, क्या बना, Ar3d कितना 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम इसका क्या राइट करेंगे कि 3d7 है तो कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखिए हम ये d ऑर्बिटल बना रहे हैं, इसमें कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 और कितना 7। तो देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 3 क्या राइट करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब हमको मैग्नेटिक क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। यहाँ पे देखिए राइट है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू, राइट होगा म्यू इक्वल टू क्या है उसके लिए फार्मूला, √n प्लस कितना 2Bm, बोर मैग्नेटान इसका मतलब है। n का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप राइट कर सकते हैं म्यू इक्वल टू कितना है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 प्लस कितना 2। तो आप हमेशा लर्न रखें, एक आपको मोबाइल नंबर हम बता रहे हैं। देखिए यदि मोबाइल मोबाइल नंबर है 9290878473। यदि 5 एम्पियर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.92 होगा, 4 एम्पियर्ड है तो 4.90, 3 एम्पियर्ड है तो 3.87 और 2 एम्पियर्ड है तो 2.84 और 1 एम्पियर्ड है तो 1.73। क्या होगा आपका, मतलब ये आपका बोर मैग्नेटान, मतलब म्यू इक्वल टू, यदि यहाँ 3 एम्पियर्ड है तो कितना आएगा इसका आंसर, 3.87 बोर मैग्नेटान। ये क्या होगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप मोबाइल नंबर लर्न रखेंगे कि 5 है तो 9.9290878473, 5 एम्पियर्ड है तो ये हो जाएगा, 4 है तो ये, 3 है तो ये, 2 है तो ये, 1 है तो ये।
देखिए क्वेश्चन है गिव 3 डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। तो देखिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं लेंथेनाइट्स है आपका और इस साइड आपका क्या है एक्टिनॉइड्स है। तो देखिए एक्टिनॉइड्स में जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या है, तो आप राइट कर सकते हैं ऑल आर रेडियो एक्टिव। ये कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। और यहाँ पे आप राइट करेंगे मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रेडियो एक्टिव, मतलब सभी जो है रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्टिनाइट में सभी क्या है, रेडियो एक्टिव है। सेकंड देखिए डिफरेंस क्या है, एक्टिनाइट जो है वो शो करता है वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। और ये जो है आपका लेंथेनाइट तो डोंट शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे जितने भी आयंस हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द आयंस आर कलरलेस, ये कैसे हैं, कलरलेस हैं। लेकिन एक्टिनाइट जो हैं वो आपको कैसे हैं, मोस्ट ऑफ द कलर्ड, मतलब आयंस जो हैं आयंस आर कलर्ड। तो ये क्या थे 3 डिफरेंस। आप बुक से भी कोई 3 डिफरेंस लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट आप ये सिंपल है कि लेंथेनाइट्स क्या है, टोटल जो है रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्टिनाइट सभी क्या है, रेडियो एक्टिव हैं। और ये डोंट शो द वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये लेंथेनाइट नहीं शो करते, लेकिन एक्टिनाइट शो करता है। फिर क्या है कि इनके आयन जो है कलरलेस हैं लेंथेनाइट के, और एक्टिनाइट के कैसे हैं, आपके कलर्ड हैं। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन है Sc3 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक, मतलब ये कैसा है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब है कि इसमें क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar, 3d कितना है, 3d होता है 1 और 4s कितना 2। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, 3। तो देखिए क्या हो जाएगा, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के लिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1, तो कितना बचा Ar, मतलब 3d कितना हो गया 0। तो 3d 0 है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि सभी क्या है, पेयर्ड है। मतलब आप राइट कर सकते हैं कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन 3d 0 शो करता है, तो डायामैग्नेटिक। Cr में आइए, तो Cr का एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar, 3d कितना है 5 है, और 4s कितना है आपका, 4s कितना होता है 1 होता है। तो देखिए जब हम इसको क्या राइट करेंगे, Cr3 पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि इन दोनों में से डायामैग्नेटिक्स कौन है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d 0 आ रहा है, तो ये डायामैग्नेटिक्स है। अब इसका आप Cr3 पॉजिटिव का राइट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 और यहाँ से कितना 2, तो कितना होगा 3d 3, मतलब T2z कितना 3। तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिज्म है। तो डायामैग्नेटिज्म आपके लिए आंसर क्या होगा, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या शो कर रहा है 3d 0। फिर देखिए राइट है क्रोमियम और कॉपर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए ध्यान से आप लर्न रखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के। तो देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 24 एटॉमिक नंबर, Ar, 3d कितना 5, 4s 1। तो देखिए पेयर्ड, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 और कितना 5। अब देखिए कॉपर में आइए, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar है, 3d कितना है 10 है, 4s कितना है 1 है। तो d में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सभी क्या है, पेयर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना 10। तो यहाँ पे 3d 10 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ कितना है 3d 5 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है, इसलिए जो है क्रोमियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, कॉपर के कंपेयर में। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इंटर एटॉमिक जो है बॉन्ड वो है मेटालिक बॉन्ड, ग्रेटर होगा किसमें, क्रोमियम में। क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आंसर क्या है कि इसका जो सिमिलर क्या है, मतलब आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज हाई एटॉमिक चार्ज, यहाँ पे राइट करेंगे हाई
एटॉमिक चार्ज एंड क्या राइट कर सकते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये क्यों बनाते हैं, तो आप बताएंगे कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है मतलब कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, या तो हाई एटॉमिक क्या है इसमें चार्ज है, हाई आयनिक चार्ज है, एटॉमिक नहीं है, हाई आयनिक चार्ज है, और क्या आप बता सकते हैं ड्यू टू क्या है इसका स्मॉल साइज है। देखिए क्वेश्चन है ई नॉट वैल्यूज फॉर द Zn2 पॉजिटिव Zn एंड Mn2 पॉजिटिव Mn आर द मोर नेगेटिव देन क्या एक्सपेक्टेड। तो देखिए जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है 30 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar 3d कितना 10 4s कितना 2, और Zn2 पॉजिटिव के केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3d कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। अब देखिए मैग्नीज का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25 एटॉमिक नंबर है, Ar कितना है 3d यहाँ पे 5 4s कितना है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे क्या आएगा 3d 5 कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका 3d 5 कॉन्फ़िगरेशन है और इसका कितना है 3d 10 है, तो इसलिए जो है आपका क्या है Zn2 पॉजिटिव एंड Zn मैग्नीज 2 पॉजिटिव क्या है मोर नेगेटिव देन क्या है एक्सपेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 3d 10 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे क्या है 3d 5 कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि ये स्टेबल है, ये कैसा है स्टेबल है, और ये भी क्या है हाफ फील्ड है तो स्टेबल है। देखिए क्या ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो देखिए हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन मेटल का क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटालिक क्या है बॉन्डिंग है। रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंस होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड, जैसे मान लीजिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इस 5 जो है अनपेयर्ड है तो ये बॉन्ड बनाएंगे, मतलब कि इनकी जो मेटालिक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है वो क्या है स्ट्रॉन्ग है, मतलब इंटर एटॉमिक जो बॉन्डिंग है इंट्रैक्शन है वो क्या है स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ट्रांजिशन मेटल जो है शो करते हैं क्या हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखिए क्वेश्चन है मैग्नीज हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट इवन दो इट हैज हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। तो देखिए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 है जो क्या है एक्स्ट्रा स्टेबल है, कैसा है एक्स्ट्रा स्टेबल, तो जब ये एक्स्ट्रा स्टेबल है तो इसके लिए आप आंसर यही बताएंगे कि मैग्नीज जो है वो क्या शो करता है 3d5 क्या है कॉन्फ़िगरेशन, आप ये राइट कर सकते हैं ड्यू टू स्टेबल 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन इज पुअर बिटवीन क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए Ce4 मतलब सीरियम 4 पॉजिटिव इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि किसका क्या होना चाहिए रिडक्शन, तो देखिए Ce क्या है 4 पॉजिटिव है, तो देखिए यदि हम Ce से 1 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो यदि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो कितना हो जाएगा Ce3 पॉजिटिव जो क्या हो जाएगा स्टेबल होगा, कैसा होगा स्टेबल, तो इसलिए जो है Ce3 पॉजिटिव क्या है आपका मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ये क्या हो जाता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, इसलिए क्या है Ce4 जो है पॉजिटिव इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये समझिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है रिडक्शन होना, रिडक्शन का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो है डिक्रीज होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यदि गेन करेगा तो Ce3 हो जाएगा। अब Ce3 जो है क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है ये शो करेगा, इस वजह से क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कि यहाँ क्वेश्चन है ई नॉट वैल्यू फॉर Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव। तो देखिए ध्यान से Mn का एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar 3d कितना है 5 है और 4s कितना है 2 है, तो देखिए Mn2 पॉजिटिव के केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना शो करेगा 3d 5, Mn3 पॉजिटिव के केस में देखिए कितना हो जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस होगा, 2 के केस में यहाँ से 2 निकल गया ये तो 5 बचा, अब 1 और लॉस हो जाएगा 3 के केस में तो कितना बचेगा 3d4। तो देखिए ये स्टेबल है और स्टेबल से किस में कन्वर्ट हो रहा है अनस्टेबल में, तो जब ये स्टेबल से किस में हो रहा है अनस्टेबल में तो ये क्या होगा हायर स्टेबिलिटी है, मतलब ये स्टेबल है और ये क्या है अनस्टेबल है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। यहाँ पे देखिए Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव में Fe का एटॉमिक नंबर 26 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar 3d कितना 6 4s2, तो देखिए अब Fe2 पॉजिटिव बनाते हैं, तो देखिए 2 पॉजिटिव के केस में कितना हो जाएगा Ar और 3d कितना हो जाएगा यहाँ पे 6,
आप Fe3 पॉजिटिव बनाइए, तो Fe3 पॉजिटिव के केस में कितना हो जाएगा 3d5। देखिए ये अनस्टेबल है, तो इस अनस्टेबल से स्टेबल में आएगा तो एनर्जी कम लगेगी, लेकिन स्टेबल से अनस्टेबल में होगा तो वहां पे क्या होगी, एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो आप ये राइट कर सकते हैं कि ई नॉट वैल्यू फॉर Mn ट्राई पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ Fe3 पॉजिटिव ऑब्लिक कितना है Fe2 पॉजिटिव ड्यू टू द Mn2 पॉजिटिव क्या है 3d5 जो है स्टेबिलिटी है, मतलब हायर स्टेबिलिटी है देन किससे है Mn3 पॉजिटिव के केस में। देखिए यहाँ क्वेश्चन है आयरन हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दैट ऑफ द कॉपर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका आंसर हम लोग राइट करेंगे। देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar3d10 4s1। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखेंगे तो एक भी नहीं है, सब पेयर्ड है, क्योंकि यहाँ पे 3 कितना है, यहाँ पे है आपका 3d10 है। अब देखिए आप किसका निकालेंगे, तो अब आपका जो है किससे कंपेयर करना है, आयरन से। तो आयरन का देखिए 26 है एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है, 4s कितना हो जाएगा 4s2 है। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 4 अनपेयर्ड है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयरिंग करेंगे, तो इसलिए क्या है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी ग्रेटर होगी, आपके आयरन की। रीजन ये है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है किससे, कॉपर के कंपेयर में। कॉपर जो है क्या है पूरा पेयर्ड है, अनपेयर्ड नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है 4 क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये राइट कर सकते हैं कि आयरन हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दैट ऑफ कॉपर बिकॉज आयरन हैज अ हायर नंबर ऑफ क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन किसके कंपेयर में, कॉपर के। देखिए यहाँ इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ Fe कितना है 2 पॉजिटिव है, तो जब हम इसमें ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा मतलब चार्ज बढ़ेगा, तो Fe3 पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे Mn पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका क्या होगा रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Mn जो है आपका 2 पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पॉजिटिव, यहाँ कितना है +7 है। और आपका क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उतने H2O राइट करेंगे, तो 4H2O राइट करेंगे, तो ये प्रोडक्ट हो गया। आप बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ 4H2 हो गए, तो हाइड्रोजन को 4 2 8, तो यहाँ पे कितना राइट करना पड़ेगा 8 पॉजिटिव, और ये Fe2 पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ये, तो अब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका क्या हुआ रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा आपका 2MnO2 प्लस कितना 2OH माइनस प्लस कितना IO3 माइनस।